आपको पता होगा कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी आराधनालय पर हमास के एक आतंकवादी ने हमला किया था। बताया जा रहा है कि आतंकवादी ने अपनी कार से लगभग 2 लोगों को टक्कर मारकर और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस आतंकवादी की तस्वीर सोशल मीडिया और टेलीग्राफ अखबार में भी है। दुनिया भर के अन्य अखबारों में भी उसकी तस्वीर छपी है। ऐसी खबरें हैं कि उसे वहां सशस्त्र पुलिस ने गोली मारकर मार डाला। बताया जा रहा है कि इस हमले के सिलसिले में लगभग 2 लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि यह एक आतंकी हमला था। ब्रिटेन की पुलिस ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जो डेनमार्क जाने वाले थे, अचानक अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर ब्रिटेन वापस आ गए और एक आपात बैठक बुलाई। यह एक ऐसी घटना बन गई है जिसने दुनिया भर के यहूदी समुदाय को दहशत में डाल दिया है। इससे भी बढ़कर यहूदी समुदाय का पूजा पाठ और पवित्र दिन है। यह उसी से जुड़ा है और उसी दिन वहां यह हमला हुआ। इसलिए इस पर दुनिया भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं और अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक और यहूदी विरोधी वाला हिस्सा यह दर्शाता है कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक यहूदी समुदाय को कैसे नष्ट करने की कोशिश की थी। यह 4 बार हुआ है, न केवल वहां बल्कि वैश्विक स्तर पर भी, यानी 2 दिनों में। जर्मन पुलिस ने हमास के लगभग 3 लोगों को हथियारों के साथ पकड़ा। वे यहूदी समुदाय के 2-3 लोगों की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मीडिया ने इस बारे में रिपोर्ट की। देखिए, लगभग 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक आराधनालय यानी हमास और फिलिस्तीन से जुड़े लोगों ने उसे जला दिया था। कई विश्वविद्यालयों में संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में और कई अन्य विश्वविद्यालयों में बिना किसी उकसावे के यहूदी समुदाय पर हमले और यहूदी विरोधी घटनाएं हो रही हैं। कई मीडिया संस्थान इसे वैश्विक स्तर पर उजागर कर रहे हैं। यही इसका सार है। अब मुद्दे पर आते हैं। डैनी कोहेन एक जाने माने पत्रकार है। पहले वे BBC 1 में थे, फिर BBC 2 में चले गए और टेलीग्राफ के लिए एक स्तंभकार थे। मैंने उनका राय कॉलम पढ़ा है। वह मूलतः लेबर पार्टी से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने लेबर पार्टी के भीतर यहूदी विरोधी घटनाओं के खिलाफ कई रुख अपनाए हैं और पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर लेबर पार्टी के हैं। वे भारी बहुमत से सत्ता में आए। इस पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा समर्थक ये यहूदी विरोधी लोग ही हैं। मूलतः इन्हीं के नाम पर इस पार्टी के कुछ प्रतिनिधि इजराइल जाते हैं और इजरायली हवाई अड्डों पर रोके जाते हैं और वापस भेज दिए जाते हैं। इसी तरह ब्रिटेन, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी विरोधी और हमास समर्थक प्रदर्शनों वाला देश कहा जाता है, वो यूके है। का मतलब है कि उसकी खुफिया और पुलिस व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब इसी तरह के प्रदर्शन होंगे, सार्वजनिक रैलियां होंगी और जब यहूदी विरोधी और हमास समर्थक नारे और बोर्ड लगाए जाएंगे, तो यह समझना जरूरी है कि वहां का बेहद प्रभावशाली ब्रिटिश यहूदी समुदाय, जो ब्रिटिश नागरिक है, उनकी जान को खतरा होगा। उनका हमास या फिलिस्तीन से कोई संबंध नहीं होगा। वे नाम से यहूदी होंगे या यहूदी होंगे, वे आराधनालय जाएंगे, वे यहूदी धर्मावलंबी होंगे, लेकिन हालात इस हद तक पहुंच रहे हैं कि वे इस देश में, ब्रिटेन में या कई दूसरे देशों में, खासकर ब्रिटेन में, आजादी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो कीर स्टारमर की सरकार टिक नहीं पाएगी। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने 2 बार लंदन गए हैं। वे वहां 2 बार गए हैं। उन्होंने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि पूरा शहर अवैध आप्रवासियों और ब्रिटिश शासन के बुरे शासकों के कारण तबाह हो गया। JD वेंस का एक बयान है कि ब्रिटेन अवैध आप्रवासियों और अक्षम राजनेताओं, खासकर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के कारण तबाह हो रहा है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटेन नामक शहर और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इसे खत्म करो। आइए एलन मस्क के बयान को ही लें। एलन मस्क सार्वजनिक रूप से यूके रिफॉर्म पार्टी का समर्थन करते हैं। आप सभी इन सभी यहूदी विरोधी घटनाओं और ब्रिटेन में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं के खिलाफ है। ब्रिटिश पुलिस का यह भी कहना है कि इस रिफॉर्म पार्टी के नेता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित रैली में लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए थे। कहा जाता है कि यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी राजनीतिक सुधार रैली थी, यानी दक्षिणपंथी अति दक्षिणपंथियों की रैली। तो उस रैली में एक आवाज सुनी गई, इस्लामिस्ट वापस जाओ, मुसलमान वापस जाओ।
ये एक ऐसी घटना है जिसे भारतीय मीडिया समेत सभी वैश्विक मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और ये एक ऐसी घटना है जिसे समझने की जरूरत है। यानी ये वैश्विक है, अवैध है, वैध है, आव्रजन है, वैध है। यहूदी समुदाय को छोड़कर उनके लिए एक संभावित खतरा होने वाला है, क्योंकि यहूदी समुदाय ब्रिटेन का सबसे प्रभावशाली व्यापारिक समुदाय है। साथ ही ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली लोग भी है, वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है, वगैरह। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, इस रिफॉर्म पार्टी से, इस लेबर पार्टी से, इस कंजर्वेटिव पार्टी से। यह समझना जरूरी है कि दुनिया भर में दक्षिणपंथी राजनीति इतनी मजबूत क्यों हो रही है। इसका कारण यह है कि लोग उनके इस वामपंथी राजनीतिक आख्यान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए दुनिया में कई जगहों पर आतंकवादी हमलों के खिलाफ दक्षिणपंथी राजनीति इतनी मजबूत हो रही है, और ये राजनीति उनके यहां मजबूत हो रही है। जब हम दूसरे तरीके पर जाते हैं तो पहले वे कहते हैं कि समस्या यह है कि मुस्लिम देशों से आने वाले लोग ही उस देश की विरासत को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण से उनका तात्पर्य यह है कि वे वहां आने वाले भारतीयों को निष्कासित करने के विचार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा, उनके जीवन और वहां आने वाले, वहां रहने वाले और निवेश करने वाले यहूदी समुदाय पर असर पड़ता है। यानी ब्रिटिश पुलिस के इतिहास में अर्थशास्त्र पर कई लेख हैं, क्योंकि उस देश में कई खामियां हैं, कानून में खामियां हैं। यानी जितना ज्यादा लोकतंत्र है उतनी ही ज्यादा खामियां हैं। इसमें सरकार सालाना लगभग 1 अरब ब्रिटिश पाउंड खर्च करती है। यह उस देश के भाग्य की कहानी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जब जेल में बंद लोग वापस आते हैं और फिर से वही अपराध करते हैं और बाहर निकलते हैं, को उनके कानूनी मामलों और अन्य चीजों का भुगतान किया जाता है, उनके भोजन और उनकी कैद का। टेलीग्राफ अखबार ने इसकी खबर दी थी। यह 5 अरब ब्रिटिश पाउंड सालाना है जो सरकार आम लोगों के करों से लेती है ताकि उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि उन्हें निर्वासित भी नहीं किया जा सकता। उनके कई कानून ऐसे हैं कि अगर वे निर्वासित होना भी चाहे तो वहां कई कानूनी अड़चने हैं। इसीलिए यौन उत्पीड़न और इस जैसे अन्य मुद्दों का यह मुद्दा एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। कई कारण हैं, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। यह की स्टैमर, उनका राजनीतिक दल और उनका समर्थन करने वाली लेबर पार्टी संसद में इस स्टैमर के इस रुख से बहुत असहमत है, खासकर इस की स्टैमर की पार्टी के भीतर के सांसद। यहां तक कि उनके राजनीतिक आंदोलन के कारण इस पार्टी के अधिकांश सांसद फिलिस्तीन और हमास के समर्थक हैं। यही कारण है कि हमास के पक्ष में अवैध और गैरकानूनी प्रदर्शनों के बावजूद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी। यह देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि इसे कैसे बदला जाए। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है कि इसे कैसे बदला जाए, क्योंकि ब्रिटेन में अस्थिरता बढ़ रही है। डैनी कोहेन ने एक घटना का जिक्र किया, यानी वहां का एनएचएस पूरी तरह से हमास समर्थक है, वहां के स्कूल घोर यहूदी विरोधी है। यहूदी समुदाय के बच्चे स्कूल छोड़कर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, विश्वविद्यालय स्कूल छोड़कर वहां पढ़ा नहीं सकते। ये यहूदी विरोधी है क्योंकि हमास के समर्थन में होने वाली रैलियां और कार्यक्रम यहूदी विरोधी है। और यहूदी समुदाय का आम आकलन यह है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश प्रशासन नाकाम रहे हैं। तो इसी बीच जब वहां हत्या करने आया ये हमलावर आतंकवादी पहुंचा तो यहूदी समुदाय के एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कुछ कहा, यानी यहूदी समुदाय अब ब्रिटेन में चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि वहां एक सुरक्षा गार्ड था जिसने आकर इक्विनॉक्स के सामने उसे चाकू मार दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। बताया जाता है कि उसमें भी 2-3 लोग मारे गए, फिर हमलावर मारा गया, फिर 3 लोग मारे गए। यह बहुत गंभीर है। समझे कि आतंकवाद नामक यह घटना केवल एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। दुनिया में हर तरह से इसे ऐसा कहा जाता है। आप इसे खरोंच कर पकड़ रहे हैं। यानी जब मुस्लिम दुनिया का एक विशेष वर्ग हमश के अनुकूल तरीके से बदलता है तो परम नामक घटना को वैश्विक और मुस्लिम समुदाय को फिर से अलग थलग करने के रूप में देखा जाता है। यानी जिसे कट्टरपंथी इस्लाम कहा जाता है, उसका सिद्धांत न केवल यहूदी विरोधी है बल्कि वैश्विक भी है। इसका कारण भी यही है। यानी चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो
या इनमें से कोई भी देश हो जो इतने सारे आतंकी हमलों से निर्दोष रहे हैं, उनमें से किसी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसी तरह उनकी पूजा आती है और उन्हें मारा जाता है, मार दिया जाता है, बसों से टक्कर मार दी जाती है, ट्रकों से मार दिया जाता है। छुरा घोंपना, गोली मारना, मारना, यह सब एक प्रथा बन गई है और वैश्विक और यहूदी विरोधी हो गई है। इस घटना को ब्रिटिश सरकार और उनके राजनीतिक खतरे का मुख्य प्रेरक बताया जा रहा है, क्योंकि वे वहां कब तक शासन कर पाएंगे, वे कितना कर पाएंगे, क्योंकि वहां अंग्रेजों द्वारा किए गए एक स्थानीय सर्वेक्षण में, वहां के लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि फराज के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी लगभग 340 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। यह मेरा अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि इसका असर वहां के नागरिक भारतीयों पर भी पड़ेगा। यह एक ऐसी घटना है जो सभी को प्रभावित करती है। यह श्वेत वर्चस्व की वापसी का संकेत है। मैंने पहले चार्ली क्रिक का जिक्र किया था। यह वैश्विक हो गया है और अमेरिका में एक पुनरुत्थान बन गया है। एक ऐसा पुनरुत्थान जो हुआ है, ब्रिटेन में प्रवेश करेगा और उसकी कमजोरियों पर प्रहार करेगा। यह वास्तव में गैर ईसाई, गैर यहूदी है। यह एक समुदाय आधारित विश्लेषण होगा।